हमेशा विवादों में रहने वाला मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अब जीएसटी के विवाद में उलझ गया है। अपनी लापरवाही के कारण 22 करोड़ रुपए की चपत खाने के बाद विश्वविद्यालय अब संबंधित कॉलेजों से जीएसटी की राशि वसूल करने पर तुला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एक विवाद खत्म नहीं हो पाता कि दूसरा सामने आ जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी अब प्रदेश भर के संबंधित कॉलेजों से जीएसटी वसूल रही है, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी को 22 करोड़ रुपए की चपत जो लग गई है। दरअसल साल 2017 में जब देश भर में जीएसटी लागू हो गया था, तब विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये पता ही नहीं था कि कॉलेज से ली जाने वाले संबंधित शुल्क को 18% जीएसटी के साथ लेना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय को 5 सालों तक इस बात की खबर ही नहीं थी। 2022 में जब जीएसटी विभाग से नोटिस पहुंचा, तब विश्वविद्यालय की आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीएसटी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 22 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा करने का नोटिस थमा दिया और ऐसा नहीं करने पर 100% पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी थी। मजबूरन विश्वविद्यालय ने 22 करोड़ रुपए की जीएसटी जमा कर दी। अब विश्वविद्यालय 2017 से 2022 तक 5 सालों में यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों से जीएसटी की राशि वसूल करने का नोटिस जारी कर रहा है। हम विश्वविद्यालय एक सरकारी संस्थान है और वित्त नियंत्रक और जो हमारा विभाग है उसका इम्प्रेशन था कि हम लोग तो जीएसटी से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान है, कोई प्रॉफिट वाली संस्था तो है नहीं, ये सरकारी संस्था है। तो हम लोगों की तो जानकारी में नहीं था कि हमको जीएसटी देना पड़ेगा या 2017 से देना पड़ेगा। ये नोटिस हमारे पास जब 2022 में जीएसटी विभाग से आया, तभी ये प्रकरण संज्ञान में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ है कि जीएसटी देना पड़ेगा। उसको विभिन्न जो हमारे लॉयर्स हैं उनसे संपर्क किया गया, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने भी पक्ष रखा, जीएसटी विभाग में भी रखा, लेकिन जीएसटी विभाग ने कहा नहीं, आपको जीएसटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो उस पर जो नियमानुसार जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 450 कॉलेज हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत प्रदेश के 150 पैरामेडिकल कॉलेज के लिए बन गई है, क्योंकि हाल ही में इनकी परीक्षाएं आयोजित होना है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर पैरामेडिकल कॉलेजों को आदेश दिया है कि अगर उन्होंने 24 जून के पहले जीएसटी की राशि जमा नहीं की तो उनके छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो कितने कॉलेज हैं जिनसे लगभग 450 कॉलेज के आसपास संख्या होगी ये, सारे मेडिकल, डेंटल, आयुष, होम्योपैथी, नर्सिंग और पैरामेडिकल मिला करके। इसके लिए एक विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति बनाई गई है जो इन सभी कॉलेजों की बैक डेट से जीएसटी की गणना कर रही है वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में। शीघ्र ही वो गणना करके सारे कॉलेजों को नोटिस भेजा जाएगा जिससे इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। पैरामेडिकल कॉलेजों का क्या पेशा है? पैरामेडिकल कॉलेजों की सत्र 21-22 की संबद्धता अभी दी गई है और चूंकि संबद्धता अभी दी गई है, इसलिए निर्णय लिया गया था कि सारे जो शुल्क हैं जो लगते हैं वो इन पे भी लागू होंगे। क्योंकि इन लोगों ने फीस पहले ही जमा कर दी थी, तो अब ये निर्णय लिया गया है कि जो भी जीएसटी शुल्क है वो पूरा लेके ही और संबद्धता प्रदान की जाएगी, तभी नामांकन प्रारंभ। मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्कूल प्रबंधन के चलते अब कॉलेज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसलिए एसोसिएशन ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। संगठन का कहना है कि मेडिकल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा कॉलेज क्यों भुगते, क्योंकि पिछले 5 सालों में कई कॉलेज की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही है। ऐसे में लाखों रुपए की जीएसटी एक साथ भरना मुमकिन नहीं है। सन 17 से 20 तक जो रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी डिमांड की जा रही है वो पूर्णतः अवैध है और उस मैटर को लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं कि 5 साल तक विश्वविद्यालय आराम करता रहा और जब ऑडिट ऑब्जेक्शन आया तो आपने तत्काल संस्थानों के ऊपर इस तरह का अधिरोपित कर दिया। तो माननीय मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये बड़ी लापरवाही है कि जब देश में जीएसटी का हल्ला था, हर संस्था पर जीएसटी लागू हो रही थी, तो फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन के जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब 22 करोड़ रुपए तो विश्वविद्यालय के खाते से चले गए हैं। सवाल ये है कि क्या कॉलेज उसे वापस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं करते हैं तो फिर इसका खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा।